चौबे चले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे हैं। और ये कांड किया है हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने। वोट चोरी के मुद्दे पर चौतरफा सवालों से जल रही भाजपा को बचाने के लिए अनुराग ठाकुर जी ने बाल्टी में भरा दर्रा उठा करके तो फेंक दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसके अंदर पानी है या पेट्रोल। अब पेट्रोल गिरेगा तो आग तो भड़केगी ही। माने अब चुनाव आयोग और भाजपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। जनाब आए तो थे कांग्रेस की चोरी को दिखा करके अपनी चोरी को छुपाने, अब खुद के माथे पर डकैत लिखवा करके निकल लिए। अनुराग ठाकुर जी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता की और उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली से लेकर के वायकनाड से लेकर के कन्नौज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव धांधली करके जीते हैं। उन्होंने रायबरेली की सीट राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने वायकनाड की सीट के ऊपर प्रियंका गांधी जी को धांधली करके जीता हुआ बताया। उनकी माने तो प्रियंका गांधी जी 93,000 वोटों की धांधली करके जीती हैं। एक पल के लिए सही मान भी लिया जाए तो प्रियंका गांधी जी का वोट मार्जिन जीतने का 4,10,000 है। यानी अगर 93,000 वोटों की धांधली हुई भी, कांग्रेस के पक्ष में भी हुई, तब भी उसकी बदौलत प्रियंका गांधी जी नहीं जीती। उनका वोट मार्जिन 4 गुना अधिक है। लेकिन अगर वोटों की धांधली हुई है 93,000 की, तो उससे कहीं अधिक मत भाजपा के प्रत्याशी को पड़े हैं। अब आप खुद समझिए कि धांधली तो हुई, लेकिन किस तरफ हुई। उनकी माने तो अखिलेश यादव जी 2,95,000 मतों की धांधली करके जीते हैं। आप समझिए, एक सीट के ऊपर 3 लाख मतों की धांधली। और अनुराग ठाकुर जी ने ये सारा डाटा 6 दिनों में टैली करके प्रेस वार्ता में दे दिया। अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। एक सीट का डाटा कांग्रेस को हार्ड कॉपी के रूप में दिया गया, क्विंटल के हिसाब से कागज के पन्ने दिए गए, ताकि कांग्रेसी सालों साल उन पन्नों को खंगालते रह जाए। और 5-5 सीटों के डिजिटल डाटा अनुराग ठाकुर जी को दे दिए गए। आखिर अनुराग ठाकुर किस आधार पर आरोप लगा रहा है? क्या चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को डिजिटल डाटा मुहैया करवाया है? अगर करवाया है तो सिर्फ भाजपा को ही क्यों करवाया गया? पिछले इतने दिनों से संपूर्ण विपक्ष डिजिटल डाटा की मांग को लेकर के चुनाव आयोग के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन वो डाटा नहीं दिया गया। और अगर चुनाव आयोग ने ये डाटा अनुराग ठाकुर को नहीं दिया है, तो अनुराग ठाकुर विपक्ष के सम्माननीय नेताओं पर ऐसे आरोप किस बिना पर लगा रहा है? चुनाव आयोग और ज्ञानेश्वर गुप्ता की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। आए तो थे भाजपा को बचाने, कमबख्त खुद की ही लुटिया डुबो करके चल दिए।